नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का। सो बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है टोटोलॉजी है। सो ऑप्शन ए अगर अपन देखें, सो ऑप्शन ए में बोल रहा है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, और ये बाय इम्प्लीकेशन दिया बीच में देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स। तो ये बोल रहा है क्या ये दोनों आपस में बाय इम्प्लीकेशन मतलब इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन होगी। सो यहाँ पे देखो फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, अगर मैं एक्स इसको लूँ और एक्स अगर इसको लूँ और वाई अगर मैं इसको लूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं अपने, ये रहे अपने पॉइंट्स, ठीक है। सो ये बोला है फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए एक कोई ऐसा वाई एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सारे एक्स के लिए मान लो इसके लिए ये वाई एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए ये वाई एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए भी ये वाई एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए मान लो ये वाई एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कोई ना कोई ऐसा वाई है जो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि अगर एक्स और वाई डोमेन है, ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे वही अपन 3 वाई लेते हैं और यहाँ पे अपन 4 एक्स ले लेते हैं। देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, ठीक है। सो एक कोई ऐसा वाई एग्जिस्ट कर रहा है सारे एक्स के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो क्या ये दोनों आपस में आपको इक्वल लग रहे हैं बाय इम्प्ली, मतलब एकदम क्या इक्वल है ये? नहीं। सो यहाँ से ही हम इसको क्रॉस कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो ये बोल रहा है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई इम्प्लाइज कर रहा है इफ़ आर एक्स कॉमा वाई इम्प्लाइज कर रहा है ये वाली चीज़। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे ऐसे कुछ ब्रैकेट नहीं दिया, तो देयर एग्जिस्ट का डोमेन जो है वो यहीं तक है, ठीक है, यहीं तक सीमित है। सो यहाँ पे जो वाई है ये अपना जो है ये हो गया अपना फ्री वेरिएबल। जैसी वाली चीज़ फ्री वेरिएबल हुई, मैं बोल नहीं सकता फिर इसको मैं ओपन ही कैसे करूँगा, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली चीज़ भी गलत आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इम्प्लाइज आर ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या इम्प्लाई करेगा, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई नॉट ऑफ पी एक्स वाई, और ठीक है, हाँ तो ये तो ठीक है ना। अगर ये देखो ये इनने क्या किया, बस इम्प्लीकेशन को यहाँ पे खोल दिया है ना, ए इम्प्लाइज बी को इनने ऐसे खोल दिया है, ए इम्प्लाइज बी को ए बार प्लस में बी, ये खोल दिया ए बार प्लस में बी। सो ये वाली चीज़ एकदम इक्वल है, और ये मतलब बाय इम्प्लीकेशन मतलब ये चीज़ इक्वल आएगी, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन देखो, अब डी ऑप्शन समझने के लिए यहाँ पे देखो फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, तो यहाँ पे तो एकदम सेम दिया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बदल दी है, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई और पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो यहाँ से इस ऑप्शन को अपन ऐसे देखते हैं कि यहाँ से अगर मैं बोलूँ, मान लो एक्स हमारा है 2 और 4 और वाई हमारा है, मान लो वाई हमारा है 8 और मान लो 16, ठीक है, 8 और 16 है। सो ये बोल रहा है, एक और बार इसकी कॉपी बना लेता हूँ मैं, क्योंकि अपन को दूसरा भी सॉल्व करना है ना, ठीक है। सो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये हमसे बोल रहा है, मान लो ये जो पी ऑफ एक्स कॉमा वाई है, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि एक्स डिवाइड कर रहा है वाई को, एक्स डिवाइड्स वाई, ठीक है। सो यहाँ से देखो एक्स मतलब फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स जो हैं वो सारे वाई को डिवाइड करने चाहिए, ठीक है। सो एक्स जो है देखो, ये जो 2 है, 2 क्या 8 को डिवाइड करेगा? हाँ करेगा। 2 क्या 16 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। अब यहाँ पे देखो 4, क्या 4 8 को डिवाइड करेगा? करेगा। 4 16 को डिवाइड करेगा? करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अपन ने इनको फ्लिप कर दिया, तो पी ऑफ वाई कॉमा एक्स करने का क्या मतलब हो गया कि वाई डिवाइड्स एक्स। क्या जो हमारा 8 है वो 2 को डिवाइड करेगा? 8 अगर 2 को डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 0 नहीं आएगा ना रिमाइंडर, इसलिए ये डिवाइड नहीं करा, तो वहीं पे ये वाली चीज़ फॉल्स हो गई। तो इसलिए डी ऑप्शन जो वो गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर सी है।